Hello and welcome all dear students to this new video tutorial which is on topic Python Pandas series part 1. In this tutorial we will discuss what is Python Pandas. Python Pandas क्या होते हैं? Types of Pandas data structure. दो तरीके के होते हैं, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर। फिर आपको यह भी बताएंगे कि डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। फिर इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज डेटा स्ट्रक्चर, हाउ टू क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट, सीरीज का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो पाइथन पांडास सीरीज, यानी ये पाइथन पांडास आपका दो पार्ट में, एक तो सीरीज है और दूसरा डेटा फ्रेम। तो जो सीरीज पार्ट है यही आपका करीब मेरे ख्याल से 4 या 5 वीडियो ट्यूटोरियल में कंप्लीट होगा। तो काफी बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, तो इसको समझिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज पाइथन पांडास? पांडास का फुल फॉर्म है पैनल डेटा सिस्टम। पैन मतलब पैनल, डीए मीन्स डेटा एंड एस मतलब सिस्टम। इट इज एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी। जब भी लाइब्रेरी वर्ड है मतलब मॉड्यूल, जैसे आपने मॉड्यूल पढ़े थे, मैथ्स मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, ठीक है, रैंडम मॉड्यूल, इसी तरीके से ओपन सोर्स मॉड्यूल है ये। ओपन सोर्स मीन्स इसका सोर्स कोड अवेलेबल है। जैसे नमपाई भी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। इट इज यूज मेनली फॉर डेटा एनालिसिस। जो एक डेटा साइंटिस्ट पोस्ट होती है, डेटा साइंस कोर्स होता है, आगे आप लोग हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, उसमें ये पांडास काम आते हैं। इट इज मेनली यूज फॉर इवेल्युएटिंग बिग डेटा सेट्स, यानी जब बहुत ज्यादा बड़ा डेटा हो आपके पास, बहुत ही लार्ज डेटा हो, तो उसको इवेल्युएट करने काम आते हैं। और मेनली इसका काम होता है एनालिटिकल एंड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना। तो इस मॉड्यूल में आपको बहुत सारे एनालिटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स मिलेंगे, जिनके थ्रू आप बड़े डेटा को, यानी लार्ज डेटा को इवेल्युएट कर सकते हो। इनके मेन क्रिएटर थे वेस मैककिनी। इन्होंने पांडास डेवलप किया था, और पांडास में वर्क करने के लिए आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसे लाइब्रेरी भी कहते हैं, पांडास। इंपोर्ट पांडास एस पीडी। अब आपको याद होगा ये एसपीडी का क्या मतलब है। एसपीडी का मतलब है कि यहाँ पे हमने पांडास को एक एलियास नेम दे दिया है, पीडी, यानी एक शॉर्ट नेम दे दिया है, एक अल्टरनेटिव नेम दे दिया है। तो हम पांडास वर्ड की जगह पीडी भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा जब आप नमपाई प्रैक्टिस कर रहे थे तो आप क्या लिख रहे थे, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। तो इसी तरीके से आपको पांडास को यूज करने से पहले पांडा इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जब पांडा इंस्टॉल हो जाएगा तो आप उसका प्रोग्राम लिखने में सबसे टॉप पे लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो जब तक आप किसी टॉपिक को खुद से यूज ना करिए, खुद से उसके प्रोग्राम बनाइए, तब तक उसके फायदे नहीं समझ में आते हैं, एडवांटेज समझ में नहीं आते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिए कि एक ओपन सोर्स मॉड्यूल है, मेनली यूज फॉर डेटा एनालिसिस, और इसके पास बहुत सारे एनालिटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं। और पांडा का प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, पांडास एसपीडी। अब आता है कितने टाइप्स के पांडास डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर मीन्स इट इज ए पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा। जैसे आपने पढ़ा था, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर वो चीज है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। तो आप क्लास 11 में क्या पढ़ चुके हो, लिस्ट पढ़ चुके हो, डेटा स्ट्रक्चर है। टपल आपके सिलेबस में था नहीं, टपल भी डेटा स्ट्रक्चर है, डिक्शनरी भी डेटा स्ट्रक्चर है। बस फर्क इतना है कि इसके लिए कोई हमें मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। ये प्रीडिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनबिल्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग पांडास में दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर, डीएस मीन्स डेटा स्ट्रक्चर, और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर। ये दोनों ही काफी बड़े टॉपिक हैं, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है, यही आपका 5 वीडियो ट्यूटोरियल्स में डिस्कस होगा। तो ये हम लोग इसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्या है? What is series data structure? A series is a data structure that can store data in 1D form.
अब आपको याद होगा कि 1D फॉर्म में तो हम लोग ने 1D नंपाई एरे भी पढ़ा है, तो फिर सीरीज और 1D नंपाई एरे में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस तो थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे। अभी आपको क्या समझना है कि जैसे 1D नंपाई एरे में हम डेटा 1D फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसी तरह सीरीज में भी हम लोग डेटा 1D फॉर्म में स्टोर करते हैं, लेकिन इसमें वर्टिकली स्टोर होता है। देखिए समझिएगा, ये आपके सामने नंपी 1D एरे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो नंपाई 1D एरे में हमने आपको बताया था कि जो आप वैल्यू स्टोर करते हो वो हॉरिजॉन्टली स्टोर होती हैं। देखिए यहाँ पे 10 स्टोर हुआ, फिर 20 स्टोर हुआ, फिर 30 स्टोर हुआ। और इसमें इंडेक्सिंग भी दो तरीके से होती है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 लेफ्ट टू राइट, और एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग जो राइट टू लेफ्ट होती है, -1 -2 -3। तो आप समझ सकते हो कि नंपी 1D एरे जो होता है ये हॉरिजॉन्टली वैल्यू स्टोर करता है। अब आते हैं पांडा सीरीज। पांडा सीरीज में भी 1D फॉर्म में होता है, लेकिन ये वर्टिकली स्टोर कर रहा है। देखिए तो ये भी 1D फॉर्म में वैल्यू स्टोर कर रहा है, लेकिन ये वर्टिकली स्टोर करता है। इसमें भी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है टॉप टू बॉटम, 0 1 2, और इसमें बॉटम टू टॉप भी होती है, -1 -2 -3। दो तरह की इंडेक्सिंग हो सकती है इसमें, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो बाय डिफॉल्ट ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है? 0 से, फिर 1 2, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है बॉटम टू टॉप, -1 -2 -3। इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखना है, सीरीज जो कि डिफरेंट है, कभी भी नंपाई एरे में आपके स्ट्रिंग इंडेक्स नहीं हो सकते हैं। हम सोचें कि 10 का इंडेक्स कर दें ए, इसका इंडेक्स कर दें ए, इसका कैपिटल बी, इसका कैपिटल सी, नहीं कर सकते, लेकिन सीरीज में कर सकते हैं। देखिए इंडेक्सिंग इन सीरीज, इस वाले डायग्राम को समझिएगा। इस वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्टिकल हमने स्टोर कर रखा है 10 20 30 40 50, यानी सीरीज में वैल्यू स्टोर है। तो इनको डिफॉल्ट इंडेक्स क्या मिल रहा है? न्यूमेरिक। 0 10 को मिल गया, 20 को 1 इंडेक्स मिला, 30 को 2, 40 को 3, 50 को 4 इंडेक्स। ये बाय डिफॉल्ट है। तो रो इंडेक्स आर इंटीजर टाइप, लेकिन आप चाहें तो ये रो इंडेक्स आप चेंज करके स्ट्रिंग टाइप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 10 को ए इंडेक्स दे सकते हैं, 20 को बी, 30 को सी, 40 को डी और 50 को ई। तो यहाँ पे रो इंडेक्सेस हो जाएंगे स्ट्रिंग टाइप। ये चीज नंपाई एरे में पॉसिबल नहीं है। तो मेन डिफरेंस आपको क्या है कि नंपाई एरे भी वैल्यू स्टोर करता है 1D फॉर्म में, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली है। इसमें भी इंडेक्सिंग होती है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो लेफ्ट टू राइट होती है 0 से, और फिर होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो आपकी राइट टू लेफ्ट होती है -1 से। इसलिए कि पांडा में वैल्यू स्टोर होती है वर्टिकली, इसमें भी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है टॉप टू बॉटम 0 से, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है -1 से, ये होती है आपकी बॉटम टू टॉप। तो ए सीरीज इज a data structure that can store data in 1D form like 1D numpy array vertically. In this, data is represented in a single column but in multiple rows. समझिएगा, यहाँ पे डेटा आप देख रहे हैं एक ही कॉलम में है, ये एक ही कॉलम है आपका, ये एक ही कॉलम है। जब मल्टीपल कॉलम्स हो जाएंगे तो वो डेटा फ्रेम हो जाएगा। और देखिए ये सिंगल कॉलम है तो ये आपकी रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, ये रो 3 हो गई, ये रो 4 हो गई, ये रो 5 हो गई। तो रो 1 का इंडेक्स क्या है? 0, रो 2 का इंडेक्स 1, रो 3 का इंडेक्स 2, रो 4 का इंडेक्स 3, रो 5 का इंडेक्स 4। इसीलिए देखिए यहाँ पे सिंगल कॉलम में डेटा स्टोर हो रहा है। इंडेक्सिंग यहाँ पे अल्फाबेटिकल है, string type A, B, C, D, E. So in this data is represented in a single column but in multiple rows. Each row can be referred using an index which can be numeric as well as string. आप देख रहे हैं हर रो को हम दो तरीके के इंडेक्स से रेफर कर सकते हैं, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। और रो इंडेक्सेस का एक टर्म यूज होता है इंडेक्स। जब भी हम आपको इंडेक्स बोलें समझ जाइए रो इंडेक्स की बात हो रही है, क्योंकि कॉलम के इंडेक्स नहीं होते हैं इसमें। क्लियर?
तो ये डायग्राम क्लियर हो गया, ये भी डायग्राम क्लियर हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे न्यूमेरिक इंडेक्स है सीरीज को और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप इंडेक्स मिले हैं सीरीज को। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट। हाउ टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने के 3 तरीके हैं, ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला आपको बताया था लिस्ट, यानी आप सीरीज बना सकते हो लिस्ट के थ्रू। प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल जो हमने प्रीवियस 2 वीडियो ट्यूटोरियल वो नंपाई एरे पे हैं, तो उनको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, जिससे आपको नंपाई 1D एरे क्लियर हो जाए। तो उसमें नंपाई 1D एरे था और एक में था नंपाई 2D एरे। तो 2D एरे जरूरत पड़ेगी आपको डेटा फ्रेम में, और सीरीज में क्या जरूरत पड़ रही है आपको, नंपाई 1D एरे। और तीसरा तरीका है डिक्शनरी। इस डिक्शनरी को फिर से रिवाइज करेंगे। आपको याद होगा कि इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो 3 तरीके हम लोग सीखेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने के, यूजिंग ए लिस्ट, यूजिंग नंपाई 1D एरे, और तीसरा है यूजिंग डिक्शनरी। तो पहला तरीका सीखते हैं, क्रिएटिंग ए सीरीज यूजिंग ए लिस्ट। सिंटेक्स देखिए, लेफ्ट साइड में सीरीज ऑब्जेक्ट, राइट साइड में आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा सीरीज, जिसका एस कैपिटल है, और ये पांडास का फंक्शन है। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा या तो पांडास या उसका एलियास। तो मैंने एलियास दे रखा है पीडी, तो यहां लिख रखा है पीडी। तो याद रखिए, लेफ्ट साइड में सीरीज का ऑब्जेक्ट लीजिएगा, कोई भी नाम रख सकते हैं आप। राइट साइड में पीडी डॉट सीरीज फंक्शन यूज करेंगे। इसमें 2 चीज पास कर सकते हैं, लिस्ट का नाम जिससे सीरीज बननी है, और अगर आप इंडेक्सिंग चेंज करना चाहते हैं। अब देखिए यहां पे इंडेक्सिंग चेंज नहीं हो सकती है नंपाई एरे में। इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन हम यहाँ पे सीरीज में इंडेक्सिंग चेंज करना चाहें, इंडेक्सिंग भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहें इसको इंडेक्स दे दें 3, इसको दे दें 4, इसको दे दें 5, इसको दे दें 6, इसको दे दें 7, ये भी पॉसिबल है। तो आप सीरीज में इंडेक्स चेंज कर सकते हो। कैसे? आप वहां पे इंडेक्स एक इसका एट्रीब्यूट होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो लिखिए। इंडेक्स का मतलब ही होता है रो इंडेक्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको वैल्यूज देनी है इंडेक्स की। अगर आप इंडेक्स वर्ड यूज नहीं करते हो तो इंडेक्सेस आर न्यूमेरिक होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0। यह भी क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको एक प्रोग्राम करके देखते हैं। एक न्यू आइडियली ओपन करी, एक न्यू फाइल ओपन कर ली हमने। यहां पे सबसे पहला काम इंपोर्ट कीजिए, स्मॉल में इंपोर्ट पांडास एज पीडी, जब पीडी क्या है, एलियास है। अब आप एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाई हमने 10, 20, 30, 40, 50। तो हमने यहाँ पे 5 नंबर्स की लिस्ट बना ली। अब सीरीज बनाइए। तो सीरीज के लिए मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया SCR, शॉर्ट फॉर्म हो गया सीरीज का। आप यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते थे, X इक्वल टू, Y इक्वल टू, लेकिन थोड़ा मीनिंगफुल नाम दीजिए तो उससे सही रहता है। तो सीरीज के लिए SCR, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट के लिए LST यूज किया है, तो ये लिस्ट है, तो मीनिंगफुल नाम रखना बहुत जरूरी है। तो सीरीज इक्वल टू, सीरीज में आप लिखिए PD डॉट, उसका फंक्शन है सीरीज। याद रखिएगा ये S कैपिटल है, सीरीज ब्रैकेट में LST लिख दिए बस। अब आप इस सीरीज को प्रिंट कराइए तो आप देखेंगे वर्टिकल आउटपुट आ रहा है 10, 20, 30, 40, 50, और 10 को क्या इंडेक्स मिलेगा 0, 20 को 1, 30 को 2। इसको रन कराते हैं, सेव करके रन कराइए। देखिए ये आउटपुट आ रहा है। अगर आप देखें तो ये देखिए वर्टिकल वैल्यूज आ रही हैं 10, 20, 30, 40, 50, और इनके इंडेक्स डिफॉल्ट क्या आ रहे हैं 0, 1, 2,
3 4 और बाय डिफॉल्ट इसकी डेटा टाइप होती है इंटीजर, यानी सीरीज के अंदर बाय डिफॉल्ट। तो अगर ये कभी क्वेश्चन आ जाए कि सीरीज में जो वैल्यूज इंसर्ट होती हैं ऐड करते हैं उनकी डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होती है इंटीजर, और इंटीजर में भी कई होते हैं इंट 8 इंट 32, तो ये होती है इंट 64, यानी ये 64 बिट लेता है एक इंटीजर, यानी यहाँ पे हर एक वैल्यू 64 बिट ऑक्युपाई कर रही है मेमोरी में। अब यहाँ पे एक चीज और देख लिए, जहां पे मैंने ये लिखा था सीरीज इक्वल टू, इसको कमेंट बना देते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे सीरीज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, और ब्रैकेट में एक एट्रीब्यूट होता है डेटा, डेटा इक्वल टू लिस्ट का नाम लिख दिए। अब आप इसको रन कराइए तो भी सेम आउटपुट आएगा, देखिए सेम आउटपुट है, पहला आउटपुट भी यही था और सेकेंड आउटपुट भी यही आ रहा है। तो आउटपुट के क्वेश्चन में अगर ये डेटा इक्वल टू एलएसटी लिख के आ जाए बोर्ड एग्जाम में तो कंफ्यूज मत होइएगा, तो डेटा भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट एलएसटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट असाइनिंग स्ट्रिंग टाइप इंडेक्सेस टू सीरीज। अब हम चाहते हैं कि इस सीरीज में आप देख रहे हो यहां पे न्यूमेरिक इंडेक्स आ रहे हैं 0 1 2 3 4, मैं चाहता हूं यहां ए बी सी डी ई आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं यहां पे जब आप pd डॉट सीरीज लिख रहे हो तो एलएसटी के बाद कॉमा करके लिख दिए इंडेक्स इक्वल टू, और चूंकि इंडेक्स कई होते हैं तो लिस्ट फॉर्म में लिखते हैं, आप स्मॉल में दोगे तो स्मॉल हो जाएंगे, कैपिटल दोगे तो कैपिटल ए बी। अब यहाँ पे कितने इंडेक्स देने जरूरी हैं, जितनी वैल्यूज हैं, अगर ये मिसमैच हुआ तो एरर आएगा। आप देखिए तो लिस्ट में कितनी वैल्यूज थी 5, तो यहाँ पे 5 इंडेक्सेस दीजिए, रन कराइए। अब आप देखेंगे 10 20 30 40 50 आ रहा है, लेकिन इंडेक्स पहले को ए मिला, फिर बी मिला, फिर सी मिला, फिर डी, फिर ई। ये चीज नंपाई एरे में पॉसिबल नहीं थी। आप सीरीज में इंडेक्सेस को चेंज कर सकते हो, उनको स्ट्रिंग टाइप भी दे सकते हो, और कोई जरूरी नहीं ऑर्डर में हो, किसी भी ऑर्डर में आप दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा 2 पे सेट कर दी, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी करके दिखाया उसी में इंपोर्ट पांडास एसपीडी एलएसटी इक्वल टू 10 20 30 40 50, ठीक है, pd डॉट सीरीज एलएसटी, और देखिए यहाँ पे इंडेक्स में ये दे दी वैल्यूज। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आपने कम वैल्यूज थी तो क्या होगा। अगर कम वैल्यूज थी तो मान ली मैंने सिर्फ दे दी 4 वैल्यू या 3 वैल्यू दे दी, अब देखिए आउटपुट क्या आता है। अब देखिए एरर आ गया, लेंथ ऑफ पास वैल्यूज इज 5 और इंडेक्स है कितने 3, आपने लिस्ट में वैल्यूज दी थी 5, अब इन 5 वैल्यू से आप सीरीज बना रहे हो और इंडेक्स सिर्फ दे रहे होती, तो ये ध्यान रखिएगा जितनी वैल्यूज हो उतने इंडेक्स होने चाहिए, ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं हाउ टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग numpy 1D एरे। अब हम numpy 1D एरे के थ्रू सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं, तो अगर आप देखिए तो सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम है, लेफ्ट साइड में सीरीज ऑब्जेक्ट, राइट साइड में pd डॉट सीरीज, और जहां आप लिस्ट लिख रहे हैं देखिए पहले यहां पे लिखा था आपने लिस्ट, अब यहां पे आप लिख दिए एरे, यहाँ एरे का नाम लिख दिए, और बाकी अगर आप इंडेक्स देना चाहते हैं तो इस तरह दे दिए। जैसे मैं एग्जांपल कर रहा हूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे, कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट होगा पांडास एसपीडी, फिर हमें एक मॉड्यूल और इंपोर्ट करना पड़ेगा numpy, क्योंकि numpy से बना रहे हैं तो एस एन पी। फिर आपको याद है numpy एरे कैसे बनता था, numpy एरे में पहले लिस्ट लेते थे 10 20 30 40 50, मान ली हमने ये लिस्ट ले ली,
या हम इसमें कुछ और नंबर्स रख लेते हैं, जैसे 12, 14, 16, 18, 20। अब आपने एरे बनाया, ARR इक्वल टू NP डॉट एरे और ब्रैकेट में लिस्ट दे दिया, तो ये 1D एरे बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, 1D numpy एरे बन गया ये। अब आप सीरीज बनाइए, SER इक्वल टू PD डॉट सीरीज, याद रखिएगा सीरीज का S कैपिटल होता है, ब्रैकेट में एरे का नाम पास किया और इंडेक्स देना है आपको, मान लीजिए ABCDE। नहीं देंगे, अगर आप इंडेक्स नहीं देंगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस विल बी 0, 1, 2, 3, 4। इसको रन करा के देख लेते हैं, प्रिंट सीरीज, तो बताइए क्या आउटपुट आएगा। आप देखेंगे वर्टिकली ये 5 वैल्यू आ रही हैं और 12 को असाइन हो गया है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। देखिए आउटपुट आ रहा है, ये पहली वैल्यू है, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू, और इसको इंडेक्स देखिए 0, 1, 2, 3, 4। क्योंकि बाय डिफॉल्ट नंपाई एरे की डेटा टाइप होती है इंट 32। तो देखिए यहाँ भी इंटीजर है लेकिन कितने बिट ले रहा है, 32 बिट। अब यहीं पे अगर हम यहाँ पे इंडेक्स दूसरा देना चाहें, अब देखिए यहाँ दो तरीके कर रहे हैं। ये जो लिस्ट मैंने अलग से ली है, इसको यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिस्ट पास कर सकते हैं, 12, 14, 16, 18, 20। यानी आप एरे फंक्शन में डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट पास कर सकते हैं। फिर ARR बनाया और यहाँ पे इंडेक्स दे दिया, इंडेक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में हमने दे दिया स्मॉल a, b, c, d, e और पैरेंथेसिस 1। अब आप देखेंगे वैल्यूज के पहले इंडेक्सिंग क्या हो रही है। अब देखिए स्मॉल इंडेक्स हो गए a, b, c, d, e और वैल्यूज वही वर्टिकल आ रही है। क्लियर। तो हम लोग के दो तरीके हो गए। पहला तरीका क्या बताया था, पहला तरीका था लिस्ट से, पहले इंपोर्ट किया पांडास, फिर लिस्ट बनाई, फिर सीरीज बनाने के लिए लिखा SER, ये ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू PD डॉट सीरीज, इसके अंदर लिस्ट का नाम पास किया और अगर आपको खुद इंडेक्स देने हैं तो इंडेक्स लिख के वैल्यूज दे दी स्क्वायर ब्रैकेट में। दूसरा तरीका क्या था, आपने इंपोर्ट किया पांडा, आपने इंपोर्ट किया नंपाई मॉड्यूल, फिर एरे बनाया, ये हो गया 1D एरे, और फिर 1D एरे से आपने सीरीज बना ली, यहाँ पे एरे का नाम पास किया और इंडेक्स दे दिया। क्लियर। ये देखिए ये हम लोग ने किया था, इंपोर्ट किया पांडास एसपीटी, नंपाई एस एनपी, फिर अच्छा हाँ, अब आ रहा है कि एग्जाम्पल 2 जिसमें मैंने एक चीज आपको सिखाई थी, समझिएगा एक चीज मैंने सिखाई थी, इंपोर्ट नंपाई एस एनपी। अब मैंने आपको एक फंक्शन सिखाया था अगर आपको याद हो, ARR इक्वल टू NP डॉट अरेंज, और अरेंज मैंने लिख दिया 1,6,1। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि इस एरे में ऑटोमेटिक नंबर्स जनरेट होके आएंगे जो 1 से स्टार्ट होंगे और 5 तक जाएंगे। तो ये हो जाएगी इस समय आपकी ARR, ये बन गई, और फिर आपने लिख दिया ARR इक्वल टू ARR डॉट एरे और आपने लिख दिया ARR। यहाँ पे हम लिस्ट कर देते हैं और यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं लिस्ट NP डॉट एरे, सॉरी NP डॉट एरे, ब्रैकेट में लिस्ट कर दिया।
अब आप जब प्रिंट ARR करेंगे तो आप देखेंगे इसमें ऑटोमेटिक नंबर जनरेट हो गए 1 to 5। क्या आ गए? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जब हम लोग नंपाई एरे प्रिंट कर रहे हैं तो कोई इंडेक्सिंग नहीं आती है साथ में, वो इंडेक्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं, लेकिन सीरीज में इंडेक्स भी प्रिंट होते हैं साथ में। अब हम इस अरेंज फंक्शन से भी सीरीज बना सकते हैं, देखिए कैसे, समझिए। इंपोर्ट pandas as pd, फिर हमने लिखा इंपोर्ट numpy as np, फिर हमने एरे यहाँ पे अरेंज करके एरे बना दिया, arr इक्वल टू np डॉट अरेंज। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 5,16,1। बताइए कहां से कहां तक स्टोर होगा, ये एरे बनेगा। ये 5 से स्टार्ट होगा 15 तक जाएगा, यानी ये वैल्यूज बनेंगी आपकी 5, 6, 7, 8 अप टू कहां तक जाएगा 15 तक। अब इसको पहले प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या एरे सही प्रिंट हो रहा है। देखिए सही आ रहा है, 5 से लेके 15 तक एरे बन गया। अब इस एरे से हम सीरीज बना सकते हैं, SCR इक्वल टू PD डॉट सीरीज, सीरीज का एस कैपिटल ब्रैकेट में ARR पास कर दिए। इंडेक्स देना है तो इंडेक्स दे दिए, इंडेक्स इक्वल टू मैंने दे दिया मान लिए P Q R X Y। अब सीरीज प्रिंट करा दिए। तो आपने देखा कि नंपाई एरे दो तरीके से बन सकते हैं। एक नंपाई एरे देखिए ये बना, तो ये आपका क्या हो रहा है, ये 1D नंपाई एरे यूजिंग अरेंज फंक्शन। और दूसरा तरीका क्या हो सकता था, लिस्ट के थ्रू, एरे फंक्शन के थ्रू। एरे फंक्शन के थ्रू बताया था कि आप इस तरह लिख सकते थे ARR इक्वल टू NP डॉट एरे, और ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते आप 12, 13, 14, 15, 16, इस तरीके से लिख सकते थे। तो ये दो तरीके हैं आपके नंपाई 1D एरे बनाने के। या तो अरेंज फंक्शन लिखिए तो इसमें ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेट होकर स्टोर हो जाएंगी, या आपको मैनुअली कोई स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर करनी है तो एरे यूज कीजिए। तो हम लोग पिछले दो वीडियो ट्यूटोरियल में ये डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको प्रिंट कराइए तो आउटपुट बता सकते हैं क्या आ सकता है। इंडेक्स क्या आएगा, PQRXY, और वैल्यू कहां से कहां तक आएंगी 5 से 15। देख लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज कितनी, सॉरी वैल्यूज कितनी है, यहाँ पे वैल्यूज ज्यादा हो रही हैं, तो हम यहाँ 5 to 11 दे देते हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ज्यादा हो रही है, तो 5 to 10 दे दिया हमने, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब सही एरर समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ लिख दिया था 16, अब 5 to 16 तो वैल्यूज हो गई आपकी 10, तो यहाँ 10 इंडेक्स देने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया 10, तो ये हो गए 5 वैल्यूज, तो 5 इंडेक्स हो गए। देखिए 5 से लेके 9 तक प्रिंट हो रहा है, और इंडेक्स P से लेके Y तक आ रहा है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें, क्या दो तरीके हैं सीरीज बनाने के। सीरीज बनाने का पहला तरीका है, देखिए जल्दी से कर लेते हैं। पहला तरीका है क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग ए लिस्ट, जिसमें आपने पांडा को इंपोर्ट किया, लिस्ट बनाया 10, 20, 30, 40, 50 वैल्यूज दी, फिर आपने सीरीज बनाया SCR इक्वल टू PD डॉट सीरीज, इसमें लिस्ट पास कर दिया LST, इंडेक्स देना है तो आपने इंडेक्स पास कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A B
अच्छा, अब आप सोचो न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे मैं दे दूं 0 1, फिर दे दें 0 1, फिर दे दें 0, तो रिपीट भी कर सकते हैं इंडेक्स 0 1 0 1। तो यहाँ पे आप रिपीट भी कर सकते हो इंडेक्स। तो फिलहाल मैंने इंडेक्स यहाँ पे दे दिया A B C D और E। अब प्रिंट सीरीज करा लिए। बस इतना ध्यान रखना है कि जितनी वैल्यूज हो सीरीज में उतने ही इंडेक्सेस होने चाहिए। आउटपुट आगे देखिए, 5 वैल्यू है, 5 इंडेक्स है। और अगर आप यहाँ पे इंडेक्स नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या हो जाता है, 0 1 2 3 से स्टार्ट होगा, यानी 0 से इंडेक्सिंग हो जाएगी। ये देखिए आउटपुट। अब इंडेक्सिंग आ रही है 0 1 2 3 4। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका देखिए, क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग 1D नमपाई एरे। याद रखिएगा 1D है, 2D नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दो मॉड्यूल इंपोर्ट करने पड़ेंगे, पांडास और नमपाई। अब एरे बनाइए इक्वल टू np डॉट एरे, और इसके अंदर डायरेक्ट लिस्ट दे दिए 10 11 12 13 14, और फिर सीरीज बना लिए, सीरीज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, ब्रैकेट में arr पास कर दिए। इंडेक्स देना है तो दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। आ गया आउटपुट। और क्या तरीका हो सकता था, आप यहाँ पे अरेंज फंक्शन यूज कर सकते थे, np डॉट अरेंज। अरेंज से ऑटोमेटिक वैल्यूज आ जाती हैं। हमने दे दिया 5 से लेके 16 2 दे दिया या 1 दे दिया, तो अब ये 5 से 15 तक जनरेट करेगा और इंडेक्स अपने आप जनरेट हो जाएंगे। अब आप देखें यहाँ पे आउटपुट 5 से लेके 15 तक वैल्यू जनरेट हो रही हैं, और इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट असाइन हो गई 0 से लेके 10 तक। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप नमपाई एरे से बनाते हो तो भी इंटीजर डेटा टाइप होती है, लेकिन उसका साइज क्या होता है हर इंटीजर का, 32 बिट। और जब आप लिस्ट से बनाते हो तो उसका हर इंटीजर साइज होता है 64 बिट। अब हम लोग लास्ट चीज सीख रहे हैं, क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग ए डिक्शनरी। क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग ए डिक्शनरी। डिक्शनरी आपको जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। क्रिएटिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी बनाने के लिए आपको मैं बताया था, कर्ली ब्रैकेट्स में आप क्या क्या करते हो। अब जैसे मुझे स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम और उसकी एज स्टोर करनी है, तो हम ये की वैल्यू पेयर्स होता है। तो हमने यहाँ पे नेम दे दिया राहुल, एज दे दी मान लिया उसकी 45। इसी तरीके से हमने फिर दे दिया राम, एज दे दी 34। फिर हमने दे दिया सुवीर, एज दे दी हमने 25। तो आपको याद होना चाहिए कि डिक्शनरी बनाते वक्त कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी आप लिखते हैं, ये पहली चीज होती है, इन्हें बोलते हैं कीज, और ये हो गई उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे कितनी कीज हैं, राहुल, राम और सुवीर, ये 3 कीज हैं, और ये वैल्यूज हो गई 45 34। जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आप देखिए कि प्रिंट हो जाएगा। और अगर आपको अलग अलग प्रिंट कराना है तो उसके लिए मैंने बताया था
लूप चला दिए फॉर के इन डी। अगर आप के प्रिंट करेंगे तो की प्रिंट होगी, और डी ऑफ के कर देंगे तो वैल्यू प्रिंट होगी। तो हम यहां पे ऊपर लिख देते हैं प्रिंट की बैकस्लैश टी वैल्यू। तो यहां पे बैकस्लैश टी कर देते हैं। अब आप देखिए यहां पे की और वैल्यू अलग अलग प्रिंट होगी। तो देखिए पहली की है राहुल, उसकी वैल्यू 45 यानी एज। राम है, दूसरी की है राम, ये। अब हम इस डिक्शनरी से भी सीरीज बना सकते हैं। देखिए कैसे, बहुत इजी है। आपने सबसे पहले क्या किया, क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। आपने एक डिक्शनरी बना ली, ये हो गई आपकी डिक्शनरी। इसके अंदर आपने सीरीज बनाई, ser इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, और ब्रैकेट में लिख दिया डी। अब इसमें ध्यान रखिएगा, बाय डिफॉल्ट कीज बिकम इंडेक्सेस ऑफ द सीरीज। तो जो आप यहां पे कीज देते हो ये इंडेक्स बन जाते हैं। तो आप इंडेक्स अलग से नहीं दोगे, तो इसमें आप इंडेक्स अलग से नहीं दे सकते हो। तो जो की है वो इंडेक्स बन जाएंगी। तो क्या आउटपुट आएगा, आप देखेंगे पहले आउटपुट आ रहा है इस तरीके से। आउटपुट क्या आ रहा होगा, पहले में जो इंडेक्स है वो राहुल बनेगा, उसके आप देखेंगे वैल्यू आ रही है उसकी 45। फिर आप देखेंगे राम, उसकी वैल्यू आ रही है 34। तो इसी तरीके से आएगा। इसको रन करा के देखते हैं, प्रिंट कराइए सीरीज को। क्या गलती हुई है, इंपोर्ट करना भूल गए, इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ये मॉड्यूल इंपोर्ट करना जरूरी है। इसको रन किया, देखिए अब इसमें भी देखिए बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या आ रही है सीरीज की, इंटीजर, लेकिन 64 बिट का। तो देखिए जो राहुल था ये की थी, ये की बन गया इंडेक्स। इसी तरह दूसरी की थी राम, तीसरी की थी सुबीर, ये सब इंडेक्स बन गए। और जो एज आपने दी थी वैल्यूज, वो आपकी डेटा बन गई सीरीज का। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बाय डिफॉल्ट कीज बिकम इंडेक्सेस एंड वैल्यूज बिकम्स डेटा ऑफ द सीरीज। क्लियर है। तो ये तीन तरीके हैं। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पे करते हैं, जिनसे ये जो जितना भी हम लोग ने पढ़ा है वो क्लियर हो जाएगा। एक एक करके डिस्कस करते हैं। राइट ए कोड टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट temp1 that stores temperature of 7 days in it using a list। क्वेश्चन समझ में आया। एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाइए जिसका नाम रखेंगे temp1, उसमें टेम्परेचर होगा 7 दिन का, लिस्ट का यूज करना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है स्टार्टिंग से। सबसे पहला ये आपका हो गया क्वेश्चन 1। सबसे पहले इंपोर्ट कराइए, इंपोर्ट पांडास एस पी डी। फिर लिस्ट बना लिए, 7 डेज के टेम्परेचर रख लिए, मान लीजिए 12.3, 43.5, 23.4, 60, 50 ज्यादा हो जाएगा, 34.1, 5 हो गए, 1 2 3 4 और एक और लिख लिए 15.6। ये टेम्परेचर होगा। अब आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसमें नाम दिया है क्वेश्चन में temp1, यानी जो नाम हम यहाँ पे SCR रखते थे उसकी आगे आपको रखना है temp1। अब टेम्परेचर ऑफ 7 डेज स्टोर करना है इसमें, तो क्या लिखेंगे pd डॉट सीरीज और ब्रैकेट में लिख देंगे लिस्ट। बस प्रिंट करा दिए, बन गया क्वेश्चन, प्रिंट temp1। इसको सेव करके रन कीजिए।
देखिए आउटपुट आ गया, सीरीज के फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। कैसे बताए सीरीज के फॉर्म में प्रिंट हो रहा है? एक तो सिंगल कॉलम में वैल्यू आ रही है, ये सिंगल कॉलम है, और ये जो पहला दिख रहा है ये इंडेक्स है। तो 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स है, और ये सीरीज की का डेटा यानी वैल्यूज हैं। इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं सीरीज के। और देखिए यहाँ पे पॉइंट में डेटा ले रखा है, तो डेटा टाइप क्या आ रही है? फ्लोट 64। सेकंड क्वेश्चन, एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है। राइट ए कोड टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट temp1 दैट स्टोर्स द नेम्स। तो यहाँ temp1 चेंज कर देते हैं, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम रख लेते हैं ser, दैट स्टोर्स द नेम्स ऑफ वीक। तो यहां पे हम नाम वीक ही रख लेते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है। दैट स्टोर्स नेम ऑफ वीक इन इट यूजिंग numpy 1D एरे। 1D एरे का यूज करके बनाना है। चलिए देखिए कैसे होगा। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले ये हो गया आपका क्वेश्चन 2। सीरीज ऑब्जेक्ट है वीक, तो सबसे पहला काम है numpy 1D एरे बनाइए। तो numpy 1D एरे के लिए arr इक्वल टू np डॉट arr एरे, और उसके में नेम्स ऑफ वीक करना है। तो हमने लिस्ट के फॉर्म में लिख दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, कॉमा दे दें, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका 1D numpy एरे बन गया। अब सीरीज का ऑब्जेक्ट बनाना है, नाम रखना है वीक। तो वीक इक्वल टू pd डॉट सीरीज, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? arr, बस। इंडेक्स कुछ बोला नहीं गया, प्रिंट करा दिए, प्रिंट वीक। रन कराइए इसे। इसमें देखिए मुझसे गलती क्या हो रही है, यहाँ पे अब मैंने देखिए यहाँ पे np लिया है, और हम कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना भूल गए हैं? इंपोर्ट numpy एज np। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि अब आप एरे फंक्शन यूज कर रहे हो, और एरे किसका फंक्शन है? np का, तो numpy आना चाहिए। अब इसको रन कराइए आप। अब देखिए आउटपुट आ रहा है, देखिए संडे से लेके सैटरडे तक वैल्यूज आ रही हैं, और बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग ये हो रही है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 को मॉडिफाई करके उनके इंडेक्सेस कर दिए संडे, मंडे से लेके सैटरडे तक, यानी क्वेश्चन 1 मॉडिफाई करना है। क्वेश्चन 1 ये था, ये क्वेश्चन 1 है। अब हम चाहते हैं इस क्वेश्चन 1 में कि जो इंडेक्सेस आ रहे थे उनको संडे मंडे कर दें। तो पहले इसको रन करा के देखें, इसमें इंडेक्सेस क्या आ रहे थे? जो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन था, इसमें इंडेक्सेस आ रहे हैं 0 से लेके 4 तक। अब मुझे संडे मंडे से लेके सैटरडे तक करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? lst इंडेक्स इक्वल टू, अब स्क्वायर ब्रैकेट में संडे, मंडे, ट्यूसडे। अब ये सैटरडे तक नहीं आएगा क्योंकि 5 ही टेम्परेचर हैं। अच्छा, यहाँ पे उस वाले प्रोग्राम में यहाँ पे 7 डेज बोला था, वो मैंने 5 डेज ही लिया था, तो यहाँ पे 7 डेज कर देते हैं, 2 टेम्परेचर और कर देते हैं, 12.5 और 10.9। अब यहाँ पे हमने दे दिया ट्यूसडे, वेडनेसडे। समझ आ गया? पहले क्या किया? पहले पांडास मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फिर मैंने 7 दिन के अलग अलग टेम्परेचर स्टोर कर लिया, यानी 7 टेम्परेचर। फिर मैंने उससे सीरीज बनाई। अब वो कह रहे हैं कि इंडेक्सिंग में संडे मंडे लिख के आए, तो हम वो इंडेक्स दे रहे हैं। इंडेक्स देने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है इंडेक्स इक्वल टू लिस्ट में इंडेक्स के नाम दे दिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब आप रन कराइए,
वैल्यूज देख लें कितनी है, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, 6 वैल्यू, 7, सॉरी पॉइंट की जगह कॉमा लग गया है, 8 वैल्यू हो रही थी, गलती समझ में आ गई। टोटल 8 वैल्यू थी और आपने इंडेक्स दिए थे 7, इसलिए एरर आ रहा था। अब आप देखिए ये आउटपुट है। अब देखिए इंडेक्सेस आ रहे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ और करते हैं क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, एक सीरीज बनाइए जिसमें 4 नाम यानी 4 स्टेट्स के नाम विद देयर कैपिटल्स, नेम्स ऑफ 4 स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स। अब ये चीज तो डिक्शनरी से ही हो पाएगी, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें 4 स्टेट्स के नाम विद कैपिटल्स आ जाए, यानी 2 इंफॉर्मेशन है और 2 इंफॉर्मेशन के लिए डिक्शनरी स्टोर होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिक्शनरी बना लें। डिक्शनरी में सबसे पहले लिख लें यहाँ पे यूपी, ये स्टेट हो गया, कैपिटल कर लिख देते हैं यूपी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, लखनऊ हो गया। फिर हो गया एमपी, जबलपुर हो गया। फिर आपका हो गया मुंबई, महाराष्ट्र हो गया। फिर आपका हो गया, 4 हो गए, 1 2 3। फिर आपका हो गया गोवा और इसका हो गया पणजी। ये आपने डिक्शनरी बना ली, तो ये आपका पहला स्टेट का नेम हो गया, ये उसका कैपिटल, ये स्टेट का नेम, ये उसका कैपिटल, ये स्टेट का नेम, ये उसका कैपिटल, स्टेट का नेम, कैपिटल। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ गलती हो रही है, यूपी, लखनऊ, एमपी, जबलपुर, मुंबई, महाराष्ट्र, कोर्ट सही है। ये डिक्शनरी बन गई। अब सीरीज बना लिए, SER इक्वल टू PD डॉट सीरीज, ब्रैकेट में D पास कर दिए। आपको बताया था कि जब डिक्शनरी से सीरीज बनाते हैं तो कीज के नाम क्या होते हैं, कीज के नाम वो हो जाएंगे, सॉरी इंडेक्सेस के नाम वो हो जाएंगे जो कीज के नाम है। कीज विल बिकम इंडेक्सेस। रन कराते हैं इसे। अब आप देखिए यहाँ पे आउटपुट, अब आप देख रहे हैं जितनी भी मैंने कीज दी थी वो सब इंडेक्स बन गए और जो वैल्यूज दी थी वो आपका डेटा हो गया। और ये स्ट्रिंग फॉर्म में, तो इसलिए ऑब्जेक्ट लिख के आ रहा है स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाइए जिसमें स्क्वायर ऑफ नंबर्स 9 to 12 हो, स्क्वायर ऑफ नंबर्स हो 9 to 12 और इंडेक्स भी यही होने चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सीरीज ऑब्जेक्ट है जिसमें स्क्वायर ऑफ नंबर्स हो 9 to 12 और इंडेक्सेस भी हो 9 to 12। कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब ये प्रोग्राम 2 तरीके से हो सकता है, नमपाई एरे से भी बना सकते हैं क्योंकि नमपाई एरे में स्क्वायर करना बहुत इजी होता है, और दूसरा हो सकता है हम लोग किससे बना लें, मैनुअली बना लें। तो चलिए एक तरीका करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा इंपोर्ट pandas as PD, नमपाई एरे से कर लेते हैं, उससे इजी होगा। अब नमपाई एरे में हमने क्या किया, लिस्ट ले ली, लिस्ट के अंदर क्या लिखना है,
9 to 12, तो 9 10 11 12। फिर चूंकि हम लोग एरे भी यूज कर रहे हैं numpy, तो एक मॉड्यूल और इंपोर्ट करना पड़ेगा numpy एज np। अब एरे बना देते हैं ARR इक्वल टू np डॉट एरे, इसके अंदर दे देते हैं lst। ये एरे बन गया। ठीक है, अब सीरीज बनानी है, तो सीरीज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, ब्रैकेट में lst दे दिया। अब यहीं पे स्क्वायर रूट कर दें, बल्कि एरे जो बना है उसका स्क्वायर रूट कर दें, ARR इंटू 2। LST इंटू 2 की पावर 2 तो नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये लिख दिया होता तो ये एरर आ जाता, ये एरर है, क्योंकि वेक्टराइज ऑपरेशन नहीं हो सकते लिस्ट पे, ये सिर्फ आपके किस पे हो सकते हैं, एरे पे। तो इसलिए हमने लिख दिया स्क्वायर। और इंडेक्स में हमने दे दिया, एक तरीका क्या है इंडेक्स में, हम खुद लिख दें 9 10 11 12। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और इसी लाइन को हम दोबारा लिख देते हैं। तो आप अपना कॉपी पे दोनों चीज नोट कीजिए। इंडेक्स में हम लिख दें सीधे सीधे लिख दें LST। अब चूंकि LST की वैल्यू भी क्या है 9 10 11 12, तो ये दोनों चलेगा। अब सीरीज को प्रिंट करा देते हैं, तो ये numpy एरे से ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि numpy एरे में वेक्टराइज ऑपरेशन होते हैं। देखिए आउटपुट आ गया, देखिए आउटपुट है 9 का स्क्वायर, 10 इंडेक्स आया उसका स्क्वायर, 11 इंडेक्स है उसका स्क्वायर, 12 इंडेक्स है उसका स्क्वायर। और एरे से बनाया, तो एरे से डेटा टाइप क्या होती है, int 32। अब ये वाला भी रन करा के दिखा देते हैं आपको। दूसरा तरीका, तो पहले वो कमेंट बना देते हैं। अब हमने इंडेक्स इक्वल टू LST कर दिया, ठीक है, सेम आउटपुट आ रहा है। तो या तो आप इंडेक्स को मैनुअली लिखिए 9 10 11 12, या आप देख रहे हैं 9 10 11 12 तो खुद ही लिस्ट है और लिस्ट LST में स्टोर है, तो यहाँ इंडेक्स इक्वल टू LST लिख दिया। और ये वेक्टराइज ऑपरेशन सपोर्ट करता है numpy एरे, तो हमने सीधे पावर 2 निकाल दी, तो हर एलिमेंट की पावर आ रही है यहाँ पे। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, आउटपुट बताना है। इंपोर्ट पांडास एस पीडी, एरे में स्टोर है ये, यानी एरे में डेज स्टोर हैं। और एरे भी एरे एरे मतलब ये लिस्ट है, और ये भी लिस्ट है। तो ARR रखने से नाम ये एरे नहीं बन गया, ये भी यहाँ पे क्या है, लिस्ट है। तो ये आपकी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, ये दोनों लिस्ट है। अब जब सीरीज बनाई, तो ARR से सीरीज बन गई, तो ARR में क्या आ जाएगा, वैल्यूज 31 28 31 30। और जो जहां पे आप इंडेक्स लिखते हो, जब इस तरीके से लिखते हो ना, इंडेक्स इक्वल टू, तो वो नहीं लिखा हुआ था, यहाँ खाली मॉन लिखा है। तो जो मंथ के नाम है वो इंडेक्स बन जाएंगे, यानी इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा, इसका आउटपुट ये आ रहा होगा, जो मंथ के नाम है वो इंडेक्स बन गए, तो जैन, और उसके आगे वैल्यू आ रही होगी 31। फिर आ रहा होगा फेब, उसके आगे वैल्यू आ रही होगी 28। फिर आ रहा होगा मार्च, वैल्यू आ रही होगी 31। इसी तरीके से अप्रैल, वैल्यू आ रही होगी 30। इसको रन कराते हैं, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे रन कराते हैं। ये आपका हो गया है क्वेश्चन 6। इसको रन कराते हैं, ये हटा दें, रुकिए, यहाँ पे ये होगा।
एक्चुअली वर्ड में सिंगल कोट्स अलग तरीके से लगते हैं, तो इसलिए एरर आ रहा था ये। अब इसको रन करा दिए, देखिए वही सेम आउटपुट आ रहा है जो डिस्कस किया था। तो ये जो थे मंथ के नेम, ये इंडेक्स बन गए, और जो आपके डेज थे, नंबर ऑफ डेज, वो वैल्यूज हो गए। तो इसको फेयर कॉपी भी कर लीजिएगा। डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लिए, ठीक है, नहीं तो आप फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस पाइथन पांडा सीरीज पार्ट 2, जिसमें सीरीज का ही आपको हम आगे का पार्ट पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।